कल योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन एक नाम नहीं था, वो था संजय निषाद जी का। संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, चर्चा तो बहुत ही आपका समाज मांग कर रहा था डिप्टी सीएम की, लेकिन यहाँ पे तो लिस्ट में नाम नहीं था। देखिए, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, निषाद पार्टी इनके हकूक की लड़ाई के लिए बनी है। और वो लड़ाई है कि जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में लड़ाई लड़ी, संविधान बनवाया, संविधान में इनका हिस्सा मझवार गौड़ तोड़िया खरवार बदलार करोड़ खोली 7 नामों से है। इनकी पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल के इन्हें बर्बाद किया गया। भारतीय जनता पार्टी को जब मैंने कागज़ दिया लाइब्रेरी से निकाल के कि भाई ये संविधान में इनके राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर, उस बातों को भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया और उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सार्थक पहल किया और सिद्धार्थनाथ सिंह जी उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन सर, अगर आपकी हिस्सेदारी होती, जैसा कि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो निषाद समाज उसमें उस विकास में नहीं, उस समाज उस लिस्ट में नहीं है। अगर आपकी मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी होती तो नहीं लगता कि बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाते? सिस्टम के बीच रह के अपनी बात रख पाना ज़्यादा आसान होता है। आपको देखिए, दो चीज़ मिला हमें। उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए मैंने 13 किताबें लिखी, मैंने निषाद समाज की लड़ाई लड़ी, उनके साथ वंचितों की लड़ाई लड़ी और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी है। और मैंने कई बार आंदोलन बड़े बड़े किए। कोरोना काल में सभी राज्यों में हेल्पलाइन आ गया, 360 लोगों की मैंने समुद्री में जान बचाया। मतलब ये बात मानते हैं कि सरकार में अंदर रहकर अपनी बात को मजबूत तरीके से कह सकते हैं, ये बात मानते हैं? बता रहा हूँ ना कि वो जब उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए हमें आज के दिन में मनोनीत किया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने देखा होगा कि मेरी बिरादरी की एक बेटी को भी अभी उसमें शपथ मिला, संगीता बलवंत निषाद जी को। तो अब तो दो निषाद हो गए। कैसे कहते हैं भागीदारी नहीं है? आप देखिए ना, सबको तो एक मिला, हम लोगों को 2 मिला, हमें सदन में भेजा गया, वो उनको मंत्री बनाया गया। कैसे कहते हैं भागीदारी नहीं है? लेकिन आप तो डिप्टी सीएम भी मांग रहे थे और तब चल रही थी जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखो, मेरे समाज का एक सुझाव था, उसको तुर्मों को पेश किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी एक चाय के बेटे वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है तो बहुत दर्जनों मुख्यमंत्री बना रखे हैं। समय आए न दीजिए, अभी तो एक अवसर है ना, इतना बड़ा आज के 70 साल बनाम 7 साल में लड़ाई लड़कर अगर सड़क की आवाज़ को सदन में पहुंचाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो उन्हें हम धन्यवाद देते हैं ना। सर, वो जो सीटों के बंटवारे वाला है वो समय कब आएगा? देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही हमारे मुद्दे को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार इकट्ठे होकर घंटों बहस किया। उस पर हमने यही कहा था कि भाई हमारे आपका एजेंडा है, मेरा मुद्दा है। और आज माननीय योगी आदित्यनाथ हमसे पहले से हमारी आवाज़ उठाते रहे कि हकदार हैं। इनको आप एक मकड़ जाल में अधिकारियों ने फंसा रखा है, इसे सही कर दीजिए। निषाद समाज अपने एक बात मुझसे देगा। मेरे लोगों ने प्रस्ताव भी पारित कर रखा है कि मुद्दे हल करें, सीटों का कोई लफड़ा नहीं है। मतलब पहले वो रिपोर्ट आएगी जो जिसका समाधान चल रहा है, उसके बाद सीटों पर बातचीत करेंगे संजय निषाद। उन्होंने बताया कि भाई आप देखो, तुम्हें मुद्दे भी हल हो रहे हैं, सीटें भी मिलेंगी और समय पर होंगे। और सौंप दिया। माननीय देखे होंगे आपने कि प्रधान जी आए थे माननीय, उन्होंने कहा भी समय पर आपको मुद्दे हल दिखेंगे और सीटें भी मिलेंगी, उस समय आने दीजिए। जीत निर्धारित की है जो सीट भारतीय जनता पार्टी। बात अभी फंसी है कि पहले समाज की समस्याएं जरूरी हैं। कुछ नहीं फंसी है, दोनों काम साथ चल रहा है। जीत के लिए तैयारी भी चल रही है और इनके सामाजिक मुद्दे का हल भी चला, दोनों साथ चला, कोई भी लफड़े नहीं। अगर हल करने में कोई बाधा आती है तब? कोई बाधा ही नहीं, चूंकि हम अपने आँख के सामने देख रहे हैं ना। मैं इनका वकील हूँ तो वकील जानता है ना कितना काम हो चुका है। इन्होंने हमें वकील नियुक्त किया है और जज जो है भारतीय जनता पार्टी, पक्का वाला हो चुका है। उससे जज और वकील दोनों के तालमेल हो जाए तो उससे रिजल्ट तो फाइनल है ना।